आज आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं एक नया प्रोडक्ट जिसका नाम है माइक्रोन्स बॉल। ये जो बॉल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो, ये सारे बॉल्स सारे लाइट वेट बॉल्स है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है वो ब्रिक बेड कोबा का जो पुराना सिस्टम था हमारा, उसका रिप्लेसमेंट है। जनरली 1000 स्क्वायर फीट में अगर हम ब्रिक बेड कोबा करने जाते हैं तो हमें कम से कम 10 से 15 दिन लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टावर बन रहा है और टावर के ऊपर 6 या 7 फ्लोर पे हमें टेरेस में ब्रिक बेड कोबा करना है, तो पूरा लेबर अपने सर पे ब्रिक्स लेके ऊपर चढ़ाएगा, फिर ऊपर ब्रिक्स रखेगा, उसको पीस में कट करेंगे और उसको ब्रिज को जमाना पड़ेगा पूरा टेरेस के ऊपर, और उसको आउटलेट तक पानी जाने के लिए उसको एक स्लोप देना पड़ेगा। वो देने के बाद फिर वो सब सेट होने के बाद सीमेंट स्लरी और उसके अंदर वाटर प्रूफिंग केमिकल्स, वो सारी चीज़ें ऐड करके फिर उसको सरफेस टू सरफेस फिनिश करके ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने में द कॉस्ट इज़ वेरी मच हाई, और लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोडक्ट है। और ब्रिक बेड कोबा जो है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सदियों से हम करते आ रहे हैं और हमारा कन्वेंशनल मेथड है। लेकिन उसमें एक ही डिसएडवांटेज है कि अगर ब्रिक बेड कोबा में कहीं पर भी क्रैक आ गया या ब्रिक्स अंदर से टूट गई प्रेशर से, तो वो पूरा वहाँ गड्ढा जैसा हो जाएगा और वहाँ से सीलिंग में से फिर पानी गिरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ब्रिक्स भी एक स्पंज जैसा काम करती है, पानी को एक लेवल तक पकड़ती है और एक लेवल से ज़्यादा पानी उसके अंदर आता है तो फिर वो पानी छोड़ना शुरू करती है और फिर सीलिंग में से पानी आता है और फिर पूरी सीलिंग खराब होती है। सीलिंग तो खराब होती है, इसके अंदर हमने फॉल सीलिंग किया है या कुछ भी हमने काम किया है, जिप्सम का काम किया है, वो पूरा खराब हो जाता है, तो पूरा लॉस जाता है। और ब्रिक बेड कोबा में जनरली 6-7 ईयर्स तक तो कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है, लेकिन उसके बाद शायद प्रॉब्लम आना शुरू होता है। ये जो माइक्रोन्स बॉल हमने बनाया है वो उसका रिप्लेसमेंट है। ये कैसे इस्तेमाल करने का और इसका प्रयोग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमें क्या करना है, जो टेरेस के ऊपर हमें ब्रिक बेड कोबा करना है उसकी जगह पर हम उसको माइक्रोन्स बॉल से करेंगे। तो सबसे पहले हमें सरफेस को अच्छे से रेडी करना है और 50 किलो सीमेंट, 50 केजी सीमेंट, 50 केजी माइक्रोन्स बॉल। ये जो माइक्रोन्स बॉल आप देख रहे हो यहाँ पर, ये 25 केजी का पैकिंग है माइक्रोन्स बॉल। तो 25 केजी पैकिंग में आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। आपको 50 किलो सीमेंट, 50 केजी सीमेंट, 50 केजी माइक्रोन्स बॉल, और उसमें जो सैंड होती है 250 केजी सैंड केजी सीमेंट सैंड डालते हैं या फिर 200 केजी सैंड, जो भी आप 1:4 1:6 का जो भी रेशियो आपका है, वो आपको सैंड लेके उसमें पानी डाल के उसको 4 इंच या 5 इंच से लेकर आपको आउटलेट तक का स्लोप बना देना है। ये 1000 स्क्वायर फीट का काम सिर्फ 2 दिन में हो जाएगा और ये लाइट वेट है, तो उसको टेरेस पे ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इतना अच्छा सा प्रोडक्ट है, लाइट वेट है, ये लाइट वेट एग्रीगेट से जो बहुत सारे एडवांटेज देता है। सबसे पहले इसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता क्रैक का, इसमें कभी भी कोई पोरस सरफेस नहीं हो जाती। इसके अंदर सबसे पहले ये प्रॉब्लम आता है कि पानी का सीपेज होना शुरू होता है तो उसको रोक देता है, तो पानी का सीपेज इसके अंदर होता नहीं है। दूसरा, ये है तो वैसे लाइट वेट, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये इसको कितनी भी बार पटको ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। जब अंदर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ये टूटेगा नहीं मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट ब्रिक बेड कोबा का रिप्लेसमेंट में होगा। आपको इसमें थर्मल इफेक्ट मिलेगा, मतलब आपका टेरेस का टेम्परेचर 10% डिग्री कम होगा। ये वाटर प्रूफिंग का काम करेगा, तो आपको एडिशनल कोई केमिकल, कोई हैजार्डस केमिकल्स कुछ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है।
सीधा सीमेंट लो 50 किलो बोल लो, 200-250 किलो सैंड लो, पानी डालो, लगा दो, आपका काम हो गया। जो ब्रिक बेड कोबा में जो काम करने के लिए हमें 15-20 दिन लगते थे, यही काम आप 2 दिन में कर सकते हो। 1000 स्क्वायर फीट की मैं बात कर रहा हूँ। तो वाटरप्रूफिंग का काम करेगा, थर्मल इफेक्ट देगा, मतलब 10% टेम्परेचर रिड्यूस करेगा। इसका और एक बेनिफिट है, फायर प्रूफ है। अगर ऊपर आग लग गई तो आग नीचे नहीं जाएगी, और नीचे आग लग गई तो ऊपर नहीं जाएगी। जहां पर भी आपने ये माइक्रोन्स बॉल लगा है, वो आग को, फायर को प्रोटेक्ट करता है, फायर को पास होने नहीं देता। फायर को पास होने नहीं देता है, साथ में साउंड प्रूफ भी है। मतलब ज़्यादा आवाज़ आएगी बाहर से, ट्रैफिक की, रोड की, तो वो आवाज़ को भी कम कर देगा, साउंड प्रूफ कर देगा। तो ये 4 बेनिफिट इसमें है। फायर प्रूफ है, साउंड प्रूफ है, वाटर प्रूफिंग है, और थर्मल इफेक्ट देता है। और उसका कॉस्टिंग आपको अप्रॉक्सीमेट नियर बाय ब्रिक बेड कोबा का जो कॉस्टिंग है, वही कॉस्टिंग पड़ता है। ब्रिक बेड कोबा में आपको प्रॉब्लम आ सकता है 6 साल 7 साल के बाद। यहाँ पर कई सालों तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ये सेटल रहता है, परमानेंट रहता है। इसका इस्तेमाल ओनली ब्रिक बेड कोबा में भी नहीं है, साथ में टॉयलेट बाथरूम के संक भरने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जहाँ जहाँ पर हम ब्रिक बेड कोबा डालते हैं संक के अंदर, उसकी जगह पर इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लाइट वेट कंक्रीट के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर हमने कंक्रीट करना है, उसको लाइट वेट करना है, तो एग्रीगेट को रिप्लेस करता है। वी हैव टू रिप्लेस 50% एग्रीगेट। अलग अलग जो 2 mm से लेकर 25 mm 30 mm तक के एग्रीगेट्स हम डालते हैं, उसको निकाल के उसकी जगह पर माइक्रोन्स बोल्ट डाल के आप उसको लाइट वेट कंक्रीट बना सकते हो, और कंक्रीट भी बहुत ही मजबूत बनेगा, उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा आएगा। इसकी डेंसिटी 650 to 750 kg M3³ है, तो इसकी डेंसिटी भी बहुत ही अच्छी है। इसका शेप 5 से 20 mm में आता है, और ये राउंड है, राउंड शेप में आता है। और आपको एक सिंपल कैलकुलेशंस में दिखाता हूँ कि अगर आपको 4 इंच की थिकनेस का मोटार करना है, तो वो इसमें एक 50 किलो सीमेंट जाएगा, 50 किलो बोल जाएंगे, और 250 kg सैंड जाएगा। तो उसमें आपको 25 से 30 स्क्वायर फीट का कवरेज मिलेगा। तो इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट है, मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है। पूरे इंडिया में वेस्टर्न पार्ट में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, साउथ में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सब जगह पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी है, और हमारी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो, वहाँ से भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। माइक्रोन्स बॉल 20 MCC का नया प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच।